दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैं अपने गुलाब की कटिंग्स को किस तरह से लगाती हूँ, उनको काला होने से किस तरह से बचाती हूँ और साथ में जब पौधे हमारे बड़े हो जाते हैं और अचानक से उनकी ग्रोथ रुक जाती है तो उनकी ग्रोथ फिर से कैसे करनी है हमने। तो ये सारी बातें एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और ले पूरी जानकारी। जय श्री राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुलाब की कटिंग किस तरह से लगाई जाती है। क्योंकि जब हम कटिंग को लगाते हैं ना, कुछ समय के लिए तो उसकी इस तरह से हरी भरी पत्तियां निकल आती हैं, बट कुछ समय के बाद क्या होता है, वो पत्तियां एकदम से मुरझा जाती हैं और हमारी जो जितनी भी कटिंग होती है वो पूरी काली पड़ जाती है, मतलब मर जाती है। तो ये समस्या जो है हर किसी के साथ आजकल होती ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी पे एक वीडियो बनाया जाए और इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगी कि मैं अपने गुलाब की कटिंग की किस तरह से केयर करती हूँ और साथ में लगाती कैसे हूँ, और जब हमारा पौधा बड़ा हो जाता है और वो ग्रो ना करे तब हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए कि फिर से वो अच्छे से ग्रो करने लगे। तो ये सब बताने से पहले मैं आपको अपनी गुलाब की कटिंग के जितने भी रिजल्ट है वो सारे दिखाना चाहूंगी, ताकि आप सबको यकीन करने में आसानी हो जाए। क्योंकि नुस्खे तो आजकल हर कोई बता देता है, बट वो नुस्खे कितने काम करते हैं ये कोई नहीं बताता है। तो इसीलिए आज मैं आप सबके साथ वही बातें, वही चीजें शेयर करूंगी जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। और अभी प्रेजेंट टाइम में भी मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊंगी जो कि मैं अपने गमले में डाली हूँ, मतलब जो भी मैंने खाद वगैरह डाली होगी वो दिखाऊंगी, और जो मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में चीज़ें होंगी वही दिखाऊंगी। कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं दिखाऊंगी जो कि मैं खुद करती नहीं हूँ और आप सबको रेकमेंड करूँ। तो ये देख सकते हैं आप, बाल्टी में मैंने कुछ इस तरह से 3 गुलाब की कटिंग लगाई है और ये तीनों ही ना हाइब्रिड गुलाब की कटिंग है। और इस बार देखिए इसमें ना काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है और फ्लावरिंग पॉइंट भी आ चुके हैं। पूरे 3-4 महीने पहले मैंने इनको बोतल में ग्रो किया था और बोतल से फिर इस बड़ी वाली बाल्टी में मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था। और उसके बाद ये तेल के डिब्बे में लगाई है मैंने कटिंग, ये भी हाइब्रिड ही है। और ये देखिए इसकी भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही है और जल्द इसमें भी फ्लावरिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। और उसके बाद देखिए हमारी ये हाइब्रिड गुलाब की बिल्कुल छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी और अभी आप सभी देख सकते हैं ढेर सारी पत्तियां इसमें लगी हुई हैं और पत्तियों के साथ साथ हमारा बहुत ही सुंदर सा इसमें फ्लावरिंग पॉइंट भी आ चुका है और बहुत जल्द इसमें फूल भी खिलने वाला है। सच में इसे देख के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतनी छोटी सी कटिंग में फ्लावरिंग पॉइंट आ चुका है। और ये भी पूरे 3-4 महीने पहले ही मैंने अपने गार्डन में लगाया था। उसके बाद मैंने आप सबको कहा ना कि हमारे कुछ ऐसे गुलाब के पौधे भी होते हैं जिनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही होती है, बट अचानक से उनमें ब्रेक सी लग जाती है। मतलब ना तो उनमें नई पत्तियाँ आती हैं, ना तो नए फूल आते हैं और ना ही नई नई ब्रांचेस आती हैं। तो इस समय पर हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए, तो इस पौधे को देख के आप सभी समझ ही रहे होंगे। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप रिजल्ट देख लीजिए ताकि बाद में जो भी बताऊं वो आप भी अपना सके। और उसके बाद कुछ इस तरीके से भीड़ भाड़ वाले स्थान पर भी मैंने गुलाब की हाइब्रिड कटिंग्स लगाई हैं। देखिए एलोवेरा के साथ है ये बिल्कुल, और देखिए न्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है। ये मैंने टोटली 2 महीने पहले लगाई थी और ये भी देख सकते हैं आप सभी, ये भी हाइब्रिड ही है। और उसके बाद देखिए ये बड़ी वाली गुलाब की कटिंग जो कि है हमारा देसी गुलाब, इसकी खुशबू सच में लाजवाब होती है और इसे मैंने पूरे 5-6 महीने पहले ही लगाया था कटिंग के माध्यम से। और अभी देखिए इसमें ढेर सारे फ्लावरिंग पॉइंट्स हैं, सब कुछ है। तो ये सब कैसे हो रहा है ये सारी बातें हम जानेंगे थोड़ी ही देर में। और साथ में ये भी देख लीजिए, ये मैंने जस्ट यार कुछ दिन पहले ही लगाई है। ये अभी जस्ट इसे 1 महीना ही हुआ होगा इस कटिंग को लगाए हुए, और अभी आप देख सकते हैं फ्लावरिंग पॉइंट भी आ चुका है, फ्लावर भी खिलने वाला है और भी काफ़ी सारे इसमें फ्लावरिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अब रिजल्ट तो आप सबने देख लिया, अब ये जानते हैं कि इसके पीछे आखिरकार राज क्या है, मेरे सभी गुलाब की कटिंग कैसे लग जाती है, इनकी केयर आखिरकार मैं करती कैसे हूँ और खाद कौन सी देती हूँ जो इतनी हरी भरी पत्तियाँ इनमें और इतने सारे फ्लावर्स जल्दी जल्दी से खिल रहे हैं और इतनी जल्दी हमें ये कटिंग्स रिजल्ट भी दे रही हैं। तो शुरुआत करेंगे हम कटिंग को लगाने से कि कटिंग को लगाना किस तरह से है, क्योंकि मेन स्टेप तो यही है। अगर ये अच्छे से कर लिया तो फिर तो सब कुछ आराम से हो ही जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आपने जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया गया है वैसे आपने कटिंग कहीं से भी ले आनी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, तो हमारे यहाँ पे ना जो घर की बाउंड्रीज होती हैं वो ईंट और सीमेंट की नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि कुछ इस तरह से पेड़ पौधों की और फूलों की ही बनाई जाती है। तो हमारे घर की बाउंड्री में ही कुछ इस तरह से लगे हैं ढेर सारे ये गुलाब।
तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक गुलाब की कटिंग कुछ इस तरह की ले ली है। और कटिंग आपने जो न्यू ग्रोथ वाली है वो नहीं लेनी है, हार्ड कटिंग लेनी है कुछ इस तरह की। तो ये है देसी गुलाब और ये इन्होंने लगाए हैं, तो इसीलिए ये चेकआउट करने के लिए आ रहे हैं कि कुछ ज़्यादा तो नहीं ले लिया। और फिर इसी के साथ साथ हमने देसी गुलाबड़ी, हम इसे देसी गुलाबड़ी कहते हैं, वो भी ले ली है कुछ इस तरह की। तो ये भी न्यू ग्रोथ वाली नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ओके, कटिंग्स को लाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि कटिंग वाले पोर्शन में जितनी भी पत्तियां लगी हुई हैं, ये जो जितनी भी पत्तियां आप सभी देख रहे हैं, इन सबको आपने हटा देना। एक भी पत्ती आपने नहीं छोड़नी है, क्योंकि हमने अपनी इन कटिंग्स में न्यू ग्रोथ करवानी है। और अगर आप इन पत्तियों को एज इट इज ही रहने देंगे तो ये मुरझा जाएंगी और धीरे धीरे करके ये आपकी पूरी कटिंग को मार कर भी रख देंगी। इसीलिए जब भी आप कोई भी कटिंग लाए तो इन सभी की अच्छे से पत्तियां और साथ में फूलों को भी हटा दे। और अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कि ये नीचे वाली स्टेम तो एकदम मजबूत सी है, बट ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये एकदम नाजुक सा है और ये बहुत जल्दी मुरझा भी जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस वाले हिस्से को कट कर देना है। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे दोनों कटिंग अच्छे से एकदम रेडी हैं। अब हमने यहाँ पर इन कटिंग्स के कुछ हिस्से कर लेने हैं, ताकि अगर हमारी एक कटिंग मर जाए तो दूसरी कटिंग तो लग जाए। और आप सभी ने ये भी चीज देखी ना, छोटी सी छोटी कटिंग में भी फ्लावरिंग पॉइंट्स भी आ जाते हैं और वो लग भी जाती है। इसीलिए बिना डरे इनके हिस्से करना शुरू कर दे। बट ये नहीं कि इतने इतने ही कर देने हैं, कुछ इतने इतने तक तो होने ही चाहिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कटिंग के पूरे दो हिस्से किए हैं और इनके 2 हिस्से करने के बाद अब हम इनको लगाएंगे पॉट्स में। तो अब हमारा नेक्स्ट काम जो है वो थोड़ा मेहनत वाला होगा, क्योंकि इसके लिए हमें पॉट ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास हमेशा पॉट्स की कमी तो रहती ही है और फिर मैं क्या करती हूँ, पॉट्स ढूंढती हूँ। जिस भी पॉट्स में मुझे थोड़ा भी स्पेस दिखता है उनमें कटिंग्स को लगा देती हूँ। तो इस बार मैं सोच रही हूँ, ये जो हमारा बड़ा वाला पॉट है जिसमें सभी विंटर फ्लावर प्लांट्स ही लगे हुए हैं और एक हमारी भिंडी लगी हुई है, तो इसमें हम एक कटिंग को लगा देते हैं। तो अब बिल्कुल आपने ना, अब हम यहाँ पे कटिंग को लेंगे और कुछ इस तरह से मिट्टी में से अच्छे से डुबो देंगे। बस सिंपल सा ये स्टेप है। तो आपने कुछ इस तरह से इसे लगा देना है, ये देखिए। और अब हमारी यहाँ पे कटिंग लग चुकी है। और इसी तरीके से हम बाकी कटिंग्स के लिए भी स्पेस ढूंढेंगे और उनको बिना सोचे समझे इसी तरह से लगा देंगे। अब ये जो है, ये हमारा डेलिया वाला पॉट है और ये भी एक विंटर फ्लावर प्लांट है, तो यहाँ पर भी हम इसे लगा देंगे। ये देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट सिंपली इसमें हम कटिंग को इस तरह से लगा देंगे, ये देखिए। और ये बाकी जितने भी कटिंग्स आप सभी देख रहे हैं ना, मैंने इनको सेम इसी तरीके से लगाया है। और ये वाला भी पॉट थोड़ा सा खाली दिखाई दे रहा है, तो चलो इसमें भी लगा देते हैं। ये लो भाई। और कटिंग के साथ साथ देखिए ये सुंदर सा नज़ारा, हमारे आइस फ्लावर्स अभी क्लोज हो रहे हैं, कितने प्यारे से लग रहे हैं ना ये। तो आइस फ्लावर्स के साथ साथ ही मुझे मिल गया है यहाँ पे एक पॉट जो कि थोड़ा सा खाली है, तो बिना कुछ सोचे समझे इसमें भी कुछ इस तरह से कटिंग को डाल देंगे, मतलब लगा देंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कटिंग हमारी काली क्यों पड़ती है। अब आप सभी ये मत सोचना कि इनकी कभी कटिंग खराब होती ही नहीं है। चलो वो वाली चीज़ें भी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, ये रही मेरी पहली कटिंग जो कि एकदम काली पड़ चुकी है कुछ इस तरह से। और ये रही दूसरी वाली कटिंग जो कि काली पड़ गई है और देखिए इसमें रूट्स भी आ गई थी। और ये देखिए दोस्तों, तीसरी कटिंग जो कि काली भी है और थोड़ी हरी भी है और इसमें न्यू ग्रोथ भी हो रही है, तो इसे तो हम रहने देंगे। तो ये सब आखिरकार होता क्यों है? तो इसके पीछे वैसे तो काफी सारे कारण हो सकते हैं, बट जो मेन कारण है चलो वो शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहला कारण जो है वो है कि जब भी आप कभी कटिंग को लगाते हैं तो उसके बाद अगर आपने कटिंग को कुछ इस तरह से हिलाया डुलाया या फिर कभी प्रेशर से पानी डाला और वो इस तरह से हिल डुल गई, तो उसकी जो जड़ें अभी तैयार हो रही हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्ब होने के कारण वो मरना शुरू कर देती है, मतलब कुछ इस तरह से काली पड़ना शुरू हो जाती है। मुझे पता है डियर सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, हम तो शावर से पानी देते हैं और हमारी कटिंग तो कभी हिलती डुलती भी नहीं है, फिर भी वो काली पड़ जाती है। वही अगला कारण भी सुन लो। तो दूसरा कारण होता है फंगस का। अगर आपकी कटिंग को फंगस लग गई तब भी आपकी कटिंग कुछ इस तरह से काली होके मर सकती है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, तो आपने इसके लिए प्रयोग करनी है स्प्राइट नहीं, स्प्राइट के अंदर जो है मिश्रण उसका इस्तेमाल करना। तो ये जो आप सभी देख रहे हैं ये है बटर मिल्क, जिसे छाछ और लस्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने तैयार कैसे करना है फर्टिलाइजर, एक फर्टिलाइजर भी है
प्लस ये एक बहुत ही बढ़िया फंगिसाइड भी है, मतलब इससे पौधों को कभी भी फंगस नहीं लगेगा और इस तरह की कटिंग को भी कभी भी फंगस नहीं लगेगा। तो आपने फ्रेश बटर मिल्क लेना है, उसे कुछ इस तरह के कंटेनर में स्टोर कर लेना है पूरे 5-6 दिनों तक, और फिर 5-6 दिनों के बाद आप लेनी है कुछ इतनी बड़ी बाल्टी, उसमें डाल लेना है ढेर सारा पानी और फिर एक चाय पीने वाले गिलास से लस्सी बाहर निकाल लेनी और उस पानी में डाल लेनी। फिर क्या मस्त तरीके से अपने सभी पौधों को अच्छे, स्पेशली जो आपने कटिंग लगाई है उसे अच्छे से नहला दीजिए और उसका पानी भी उसे पिला दीजिए। इससे एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। एक तो फिर आपकी कटिंग की जो ग्रोथ है वो भी काफी बढ़िया होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर भी है, चाहे तो आप गूगल करके देख लें। और दूसरी चीज तो ये होगी कि इससे आपकी कटिंग भी काली नहीं पड़ेगी। अब आप सभी कहेंगे कि हमने तो बेस्ट फंगिसाइड का भी इस्तेमाल किया था फिर भी हमारी कटिंग काली पड़ गई, तो अब चौथा की तीसरा कारण होगा, वो भी सुन लो। तीसरा चौथा कारण हमारे पास ये हो जाता है कि जब आप कोई नई चीज लगाते हैं तो आप जोश में क्या करते हैं, ज्यादा पानी देना शुरू कर देते हैं कि अब तो इसकी ऊपर वाली मिट्टी गीली नहीं सॉरी सूखी होगी, तो अब हम इसे फिर से पानी देते हैं, इसे तो अभी पानी की जरूरत होगी। होता ही है ना ऐसे हमारे मन में, तो भाई उसे पानी की जरूरत नहीं होती है, तब उसे बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। इन कटिंग्स को आपने बिल्कुल टाइम टू टाइम पानी देना, ये नहीं कि जब दिल किया तब दे दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो मिट्टी में कंटिन्यूसली नमी रहने की वजह से भी आपकी कटिंग काली पड़ सकती है। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिससे हमारी कटिंग मर सकती है, काली पड़ सकती है। अभी हमने 2 चीजें सीख ली हैं। एक तो सीखी पहले हमने कि कटिंग को लगाना कैसे, कटिंग को लगा लिया, काली पड़ने से भी बचा लिया, ग्रोथ भी करवा ली, बट एक और साथ में ग्रोथ प्रमोटर प्लस ग्रोथ मतलब पौधे की अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, कुछ इस तरह से हरी भरी पत्तियां लाने के लिए आपने इस्तेमाल करना है ये वाली चीज। तो ये है गोबर का उपला, उसे पानी में कुछ इस तरह से डिप करके रख देना है। जब कुछ इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर प्लस हमारा गोबर कुछ इस तरह से भुरभुरा बन जाए, मतलब एकदम तैयार है ये पौधों में देने के लिए। इससे आपकी गुलाब की कटिंग में आएंगी कुछ इस तरह की ढेर सारी पत्तियां। फिर आपको ना आपका पौधा दिखाई ही नहीं देगा, मतलब उसकी स्टेम कहाँ है ये तो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पत्तियां इतनी ज़्यादा छा जाएंगी और पत्तियों के साथ साथ आएंगे कुछ इस तरह के ढेर सारे फ्लावरिंग पॉइंट। और गाइस मैंने आप सबको कहा भी था मैं आप सबको वही चीज़ बताऊंगी जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। तो फ्लैश लाइट ऑन कर लेती हूँ। ये देखो, ये देखिए भाई, ये है गोबर की खाद जो भी अभी मैंने आप सबको दिखाई। मेरे हर एक कंटेनर में आपको यही मिलेगी क्योंकि मैं इस्तेमाल ही यही करती हूँ। इसके अलावा कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें वो तीनों चीज़ें हैं जो कि एक पौधे को तैयार करने के लिए चाहिए होती हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने पूरी 3 चीज़ें सीख ली, कटिंग को लगाना कैसे, काले होने से कैसे बचाना, और अनलिमिटेड ग्रोथ मतलब कुछ इस तरह की ग्रोथ कैसे करना। अब ये सब हो चुका है, हमारी कटिंग कुछ इस तरह से पाल पोस के बड़ी हो चुकी। अब कटिंग के पास ऐसा समय आ गया है कि वो कुछ इस तरह से बड़े पौधे का रूप ले चुकी है, बट अब तो ना उसमें कोई नई पत्ती आ रही है, ना कोई नया फ्लावरिंग पॉइंट आ रहा है। तो इस समय पे हमने क्या करना है, हमने ढेर सारे फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर लिए, गुड़ाई भी कर ली, सब काम कर लिए, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस समय पे आपने पौधे की कटिंग करनी है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आप सबके सामने, देख सकते हैं आप सभी, कुछ ही दिनों पहले इसकी कटिंग की गई है और कटिंग करने के बाद वही जो रिज़ल्ट आया है वो आप सबके सामने है। ढेर सारे फ्लावरिंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं, ढेर सारी नई पत्तियां भी आ रही हैं और हमारा पौधा फिर से हरा भरा हेल्दी हो चुका है। तो जब भी आपका पौधा ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए कि ना तो उस पर फर्टिलाइज़र काम कर रहे हैं, ना तो कोई अदर चीज़ काम कर रही है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कटर उठाना है और उसकी कटिंग करना शुरू कर देना है। तो इसके पास भी मेरे पास फ़िलहाल 2 रिज़ल्ट है, एक तो ये वाला हो गया और इसके साथ साथ ये वाला। ये देखिए, ये देसी गुलाब है, यहाँ से कट किया है, यहाँ से कट किया, यहाँ से, और ये देखिए फिर इसकी निकली ऐसी एक न्यू स्टेम जिसमें पूरे 3 फ्लावरिंग पॉइंट्स निकले हैं और इससे हमारा पौधा बूशी भी बना, हेल्दी भी बना और न्यू ग्रोथ होने से ढेर सारे फूल भी आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज की इस गुलाब वाली वीडियो में आप गुलाब से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे आपके मन में वो सभी के सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ बचा हो और मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो भाई आपका भाई दायित्व बनता है मुझे बताना और मेरी गलतियों को सुधारना, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूँ, औरत हूँ। तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप इस चीज़ को अपनाइए या फिर आप ये चीज़ किए, बट आप बताइएगा वही चीज़ जो कि केमिकल फ्री हो, जो कि नेचुरल हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप सभी मुझे ज़रूर बता के जाए, क्योंकि आपके कमेंट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए वो ज़रूर बता के जाएँ।
ओके मित्रों, जय श्री राधे।